Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 2.3. The question is find the logarithms of the following numbers if possible. कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ऑलमोस्ट 15 नंबर्स हैं जिनके हमें लॉगरिथम फाइंड करना है और कहा गया है कि इफ़ पॉसिबल। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमें किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो तो वो नंबर दैट नंबर शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। इट मीन्स कि वो नंबर पॉजिटिव होना ज़रूरी है। अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो हम उसका लॉग नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 5313। इसका हमें लॉग फाइंड करना है। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हम इजीली कैलकुलेटर की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज 2.1 में बहुत डिटेल में उसमें था ही ये कि हाउ वी कैन चेंज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू साइंटिफिक नोटेशन एंड हाउ वी कैन चेंज साइंटिफिक नोटेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसमें हमने बहुत डिटेल में जो है वो किया था कि हम किस तरह एक स्टैंडर्ड नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इधर आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, रीकैप दे देती हूँ। हम शिफ्ट प्रेस करके मोड प्रेस करेंगे और सेवन्थ जो ऑप्शन है उसमें साइंस लिखा आ रहा है। इट मीन्स ये साइंटिफिक नोटेशन के ऑप्शन है। आप 7 नंबर प्रेस करोगे और उसके बाद उस पर 9 ऑप्शन को सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके कैलकुलेटर का मोड साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। अगर मुझे 5313 को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो मैं सिर्फ इस डिजिट को कैलकुलेटर में लिखूंगी 5313 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करूंगी तो मेरा जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। तो पहला स्टेप किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि मैं उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँ। तो मेरा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद जो आंसर आया कैलकुलेटर में दैट इज़ 5.313 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब किसी भी नंबर का आपको लॉग फाइंड करना है तो उसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए और मेंटिसा का पता होना चाहिए। तो फिर आप उस नंबर का इजीली लॉग लिख सकते हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इज़ जो पावर ऑफ 10, जो भी 10 की पावर है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। यहाँ पे 10 की पावर क्या है 3, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 3। ठीक है, मेंटिसा जो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करेंगे, और मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप कैलकुलेटर में लॉग का बटन प्रेस करोगे और जो भी डिजिट्स आपको अवेलेबल गिवन है क्वेश्चन में आप वो डिजिट्स लिखोगे इग्नोरिंग द डेसिमल। आपको क्या गिवन है डिजिट्स 5313 और आप इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दोगे। ठीक है, तो जो डेसिमल के बाद 4 नंबर है वो आपका मेंटिसा है। डेसिमल के बाद 4 नंबर क्या है 7253, तो ये आपका मेंटिसा हो गया 0.7253। ठीक है, अब आपके पास करेक्टरिस्टिक की भी वैल्यू आ गई, अब आपके पास मेंटिसा की भी वैल्यू आ गई। किसी भी नंबर का अगर लॉग हमने फाइंड करना है तो वो करेक्टरिस्टिक डेसिमल मेंटिसा होता है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपका 3 है, 3 लिख दिया। डेसिमल मेंटिसा आपका है 7253, वो लिख दिया। तो लॉग ऑफ 5313 का जो हमारा लॉग आया है वो क्या आया है 3.7253। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में भी उन्होंने आपको एक नंबर दे दिया है और उसका आपको लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको जिस तरह प्रीवियस पार्ट में बताया किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करोगे, वो भी आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही करोगे। हम ऑलरेडी जो चेंज कर चुके हैं अपने कैलकुलेटर को मोड उस साइंटिफिक नोटेशन के मोड में, तो मैं सिर्फ डिजिट लिखूंगी 4580 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करूंगी तो जो मेरा आंसर आ गया वो साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब मैंने अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया दैट इज़ 4.58 इंटू 10⁻3। फिर उसके बाद मुझे करेक्टरिस्टिक की और मेंटिसा की वैल्यू चाहिए होती है। करेक्टरिस्टिक इज जो पावर ऑफ 10, यहाँ पे भी पावर ऑफ 10 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। और मेंटिसा हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करेंगे। हम लॉग प्रेस करेंगे, जो भी आपको डिजिट्स गिवन है क्वेश्चन में वो आप लिख दोगे 4580 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे। ठीक है, जो डेसिमल के बाद 4 नंबर है वो आपका मेंटिसा हो जाता है। अब डेसिमल के बाद जो 4th नंबर है, 4th नंबर के बाद 5th नंबर 6 से बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ कर कर लिखेंगे। राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जब भी किसी भी नंबर डिजिट को आपने राउंड ऑफ करना है उसका नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम राउंड अप कर देते हैं, हम लास्ट डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं। तो जब मैं राउंड ऑफ कर कर इसका आंसर लिखूंगी तो वो क्या होगा 6609। तो मेरा मेंटिसा आ गया 0.6609। और किसी भी डिजिट का अगर मुझे फाइंड करना है लॉग दैट इज करेक्टरिस्टिक डेसिमल मेंटिसा, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। मेंटिसा आपका 6609 है तो 6609 आ गया। ठीक है, इसी तरह
अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, और थर्ड पार्ट में भी आपको जो है एक डिजिट गिवन है और हमें उस डिजिट का क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। तो अगेन पहले मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँगी, और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का वही तरीका है कि आप उस डिजिट को लिखोगे 9.613 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दोगे। अगर समटाइम्स आपके कैलकुलेटर में जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, तो इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए एसडी का ऑप्शन होता है, इसको आप प्रेस करोगे ये वाला ऑप्शन को, तो आपका खुद ही डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आया, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, दैट इज़ 9.613 इंटू 10⁻�0। अगर डेसिमल के बाद आपके ज़ीरोज़ आते हैं ना एंड पे, तो वो लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग दी ज़ीरोज़। फिर उसके बाद मुझे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मैंटिसा फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इज पावर ऑफ 10, यहाँ पे 10 की पावर 0 है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। मैंटिसा अगेन हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करेंगे, और मैंटिसा फाइंड करने के लिए पहले जो है मैं लॉ का बटन प्रेस करूँगी, और जो भी डिजिट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे इग्नोरिंग द डेसिमल। तो हमें जो डिजिट गिवन है दैट इज़ 9613, तो हमने इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया, तो डेसिमल के बाद जो 4 नंबर हैं वो आपका मैंटिसा होगा। यहाँ पर जो डेसिमल के बाद आपके 4 नंबर हैं दैट इज़ 9828 हैं, ठीक है। क्योंकि 8 के बाद जो 5th नंबर है वो 5 है, तो राउंड अप हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 9829। तो आपका यहाँ पे मैंटिसा आ गया 0.9829, ठीक है। और किसी भी नंबर का जो आपका होता है लॉग होता है वो कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल मैंटिसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक इज 0 एंड मैंटिसा इज 9829। तो हमारा लॉग ऑफ 9.613 आ गया 0.9829। सिंपल है कि सबसे पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मैंटिसा फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखना है, फिर डेसिमल प्लेस करना और मैंटिसा की वैल्यू लिख देनी है, तो लॉग ऑफ दैट नंबर आ जाएगा। इसी तरह आपका फोर्थ पार्ट है, और फोर्थ पार्ट में भी पहले हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। अगेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आई एम गोइंग टू राइट 110.9 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया। क्योंकि एस डी में आ गया तो ये फ्रैक्शन में आ गया, मैं तो एस डी का बटन प्रेस कर दूंगी, तो ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर। अगेन फोर्थ पार्ट में हमें एक नंबर दिया गया है और उसका हमें जो है वो लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। अगेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम जो है सबसे पहले नंबर लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम मोड चेंज कर चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर है हमारे पास 110.19 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। फ्रैक्शन में आंसर आ गया, तो इसके लिए हमारे पास एस डी की ऑप्शन होती है कैलकुलेटर में, वो प्रेस करेंगे तो आपका जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। तो अब हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो नंबर लिख देते हैं। वो हमारे पास आ गया 1.1019 इंटू 10⁻², ठीक है। फिर उसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है और मैंटिसा फाइंड करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक इज़ जो पावर ऑफ 10, तो इधर 10 की पावर 2 है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक की जगह उसका आंसर 2 लिख रही हूँ। और मैंटिसा अगेन हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, तो कैलकुलेटर में हम लॉग लिखेंगे, और लॉग लिखने के बाद जो नंबर है वो लिखेंगे इग्नोरिंग द डेसिमल, दैट इज़ 11019 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। तो आपके पास जो डेसिमल के बाद 4 नंबर्स होते हैं वो आपका मैंटिसा होता है, दैट इज़ 0.0421। तो आप लिखोगे 0.0421 और log of any number is characteristic decimal मैंटिसा, characteristic is 2, मैंटिसा is 0.421। तो ये आपका log आ गया 110.19 का। कैलकुलेटर तो मैं सिर्फ डिजिट लिखूंगी 52.39 और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर दूंगी, तो मेरा नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया और क्या आया 5.239 इंटू 10⁻1। उसके बाद मुझे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने और मैंटिसा फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इज जो पावर ऑफ 10 दैट इज़ 1 लिख दिया। मैंटिसा फाइंड करने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगी। मैं कैलकुलेटर में लॉग लिखूँगी और जो भी डिजिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है इग्नोरिंग द डेसिमल आप वो डिजिट्स लिख दोगे 5239 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दोगे, ठीक है। जो डेसिमल के बाद आपके 4 डिजिट्स हैं वो आपका क्या हो जाएगा मैंटिसा, दैट इज़ 7192, डेसिमल 7192। अब मेरे पास करेक्टरिस्टिक ही भी है और मेरे पास मैंटिसा भी है और लॉग ऑफ एनी नंबर इज करेक्टरिस्टिक दैट इज़ 1 डेसिमल मैंटिसा दैट इज़ 7192। तो मेरा इजीली जो है वो 5th का
आंसर आ गया। इसी तरह अब हम 6 पार्ट करेंगे और 6 पार्ट में भी पहला स्टेप वही है कि आपको इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो जो भी डिजिट गिवन है क्वेश्चन में वो मैं लिखूंगी 0.01207 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया, दैट इज़ 1.207 इंटू 10⁻⁻²। उसके बाद मुझे करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मुझे मेंटिसा फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक इज जो पावर ऑफ 10, यहाँ पे जो पावर है 10 की वो नेगेटिव है -2। इसका मतलब है मेरा करेक्टरिस्टिक में जो है वो नेगेटिव होगा। -2 को मैं लिखूँगी /2। अब इसको /2 लिखने का क्या रीज़न है, इसका मतलब है कि आपका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन जो आपका मेंटिसा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर आप जो माइनस है वो 2 से पहले लगा दोगे और जब ब्लॉक में लिखोगे तो उसका मतलब हो जाएगा ये पूरा डिजिट माइनस में है, नेगेटिव है। लेकिन मेंटिसा आपका कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मेंटिसा आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। इसी रीज़न की वजह से हम /2 पे लगा देंगे जिसका मतलब होगा 2 आपका नेगेटिव है, मतलब इस डिजिट का जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है लेकिन जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव ही है क्योंकि मेंटिसा आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगेन इस नंबर का मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप जो है लॉग प्रेस करोगे कैलकुलेटर में और जो डिजिट गिवन है कैलकुलेटर में वो लिखोगे इग्नोरिंग द डेसिमल। तो आपके पास क्या नंबर गिवन है 1207 और आपने इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया और जो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं वो आपका क्या हो जाएगा मेंटिसा, दैट इज़ डेसिमल 0817। ठीक है, तो आपका जो लॉग का आंसर आया वो क्या होगा करेक्टरिस्टिक डेसिमल मेंटिसा /2। इसका मतलब आपका करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है और मेंटिसा आपका क्या है 0817 बट ये जो है पॉजिटिव है। अगर ये माइनस साइन में स्टार्ट में लगा देती तो इसका मतलब होता है ये पूरा का पूरा जो है वो डिजिट ही नेगेटिव है जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका मेंटिसा कभी भी हो ही नहीं सकता नेगेटिव, इसलिए हमने 2 पे बार लगा दिया। इसका मतलब है कि आपका 2 जो है वो नेगेटिव है लेकिन आपका जो मेंटिसा है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह आपका 7th पार्ट है और 7th पार्ट में भी अगेन पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए मैं सिर्फ डिजिट लिखूंगी कैलकुलेटर में 0.0093 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में आ गया। मैं SD प्रेस किया तो मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया, दैट इज़ 9.3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप होता है उसमें हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं और मेंटिसा फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक आपका पावर ऑफ 10 होता है, दैट इज़ -3। तो -3 है, नेगेटिव है तो हम /3 लिखेंगे। इसका मतलब है आपका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है लेकिन मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद मेंटिसा फाइंड करने के लिए मैं लॉग प्रेस करूँगी कैलकुलेटर में और जो भी डिजिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिखूंगी, दैट इज़ 93। ठीक है, वो लिखा और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया। जो डेसिमल के बाद 4 नंबर है वो आपका क्या हो गया मेंटिसा हो गया क्योंकि 4 डिजिट के बाद जो 5th डिजिट है वो 8 है, बड़ा है 5 से तो राउंड अप हो जाएगा। 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो आपका जो मेंटिसा आया है वो क्या है 9685। ठीक है, अब आपके पास करेक्टरिस्टिक भी है, आपके पास मेंटिसा भी है और लॉग ऑफ एनी नंबर इज करेक्टरिस्टिक डेसिमल मेंटिसा। इसी तरह सेम आपका 8th पार्ट है और 8th पार्ट में भी जो है आपने लॉग फाइंड करना है और क्वेश्चन में गिवन है 1 ट्रिलियन। ट्रिलियन में 12 ज़ीरोज़ होते हैं, इसका मतलब है 1 ट्रिलियन जो इक्वल है वो 10⁻12 के है। मतलब 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अगेन साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। कैलकुलेटर में आप 1 ट्रिलियन लिखोगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास जो आंसर है दैट इज़ 1 इंटू 10⁻12। ठीक है, डेसिमल के पास 0 लिखो या ना लिखो वो एक ही बात होते हैं क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिर उसके बाद हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मेंटिसा फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक इज जो पावर ऑफ 10, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की पावर 12 है तो हम 12 लिखेंगे और मेंटिसा अगेन उसी तरह कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे और जो डिजिट क्वेश्चन में अवेलेबल गिवन है 1 लिखा और इज इक्वल टू प्रेस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 000। तो आप इसको जस्ट सिंगल 0 लिख दो, 4 0 भी लिखोगे तो 0 ही मतलब है, 1 0 लिखोगे भी तो भी 0 ही मतलब है। तो हमें लॉग किसी भी नंबर का फाइंड करना होता है वो करेक्टरिस्टिक डेसिमल मेंटिसा होता है। करेक्टरिस्टिक इज़ 12 और मेंटिसा इज़ 0। तो आप ये 0 लिखो या ना लिखो वो एक ही बात है।
नाइन्थ पार्ट में भी हमें एक डिजिट गिवन है जिसका हमने जो है वो लॉग फाइंड करना है। तो पहले हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप सिर्फ डिजिट लिखोगे क्योंकि मोड में हम चेंज ऑलरेडी हमने कैलकुलेटर किया हुआ है, दैट इज़ 0.00004 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो हमारे पास इधर फ्रैक्शन में आंसर आ गया। इसको चेंज करने के लिए हम एस डी प्रेस करेंगे तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻⁵। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक आपकी पावर ऑफ 10 है, दैट इज़ -5, तो हम इसको लिख देंगे /5। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, हम लॉग लिखेंगे और उसके बाद आपके पास जो डिजिट अवेलेबल है गिवन है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, दैट इज़ 4। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना है, जब भी हमें किसी चीज़ का लॉग फाइंड करना है तो वो एटलीस्ट 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। 2 डिजिट से कम नंबर होगा तो उसका लॉग आपके कैलकुलेटर में या आपकी लॉग बुक में आपका गलत आएगा, ठीक है। तो क्योंकि लॉग बुक में तो आप फाइंड नहीं कर सकोगे और अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करोगे खाली सिंगल डिजिट का तो फिर आपका जो है वो रॉन्ग आएगा। तो उसमें जो है आप क्या करोगे, इसको 2 डिजिट ज़ीरो को खुद से ऐड कर कर आप 2 डिजिट नंबर बना लोगे, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आप उसको 40 लिखोगे तो आपका जो है वो मेंटिसा करेक्ट आएगा। और इसको इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे तो डेसिमल के बाद जो 4 नंबर हैं वो आपका क्या हो जाएगा, मेंटिसा। क्योंकि 4th नंबर 0 के बाद 5 है तो ये 0 किस में चेंज हो जाएगा, 1 में। तो आपका मेंटिसा आ जाएगा 0.6021, ठीक है। और लॉग ऑफ एनी नंबर इज करेक्टरिस्टिक, दैट इज़ /5, डेसिमल मेंटिसा दैट इज़ 6021, ठीक है। इसी तरह आपका जो 10th पार्ट है उसमें 4 डिजिट है। पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। हम सिंपल कैलकुलेटर में 4 लेकर इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो जो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास आई दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻�0। फिर हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है और मेंटिसा फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक आपका पावर ऑफ 10 है, दैट इज़ 0 करेक्टरिस्टिक होगी। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर से लॉग प्रेस करेंगे और जो डिजिट गिवन है वो लिखेंगे। अगेन यहाँ पे सिंगल डिजिट गिवन है 4 तो हम इसको 0 खुद से ऐड कर देंगे, 4 और 0 लगा दिया और 2 डिजिट नंबर बन गया और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आपका मेंटिसा होता है। अगेन लास्ट डिजिट 0 है और 0 के बाद 5 है तो राउंड अप करके लिखेंगे, राउंड ऑफ करके तो आपका मेंटिसा आ गया 0.6021। तो आपका जो लॉग ऑफ 4 बना दैट इज़ करेक्टरिस्टिक 0, डेसिमल मेंटिसा दैट इज़ 0.21। तो ये जो आपका नंबर है वो लॉग ऑफ 4 है। नाउ द 11th पार्ट में भी पहले हम अपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हमने 4000 लिखा और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो हमारे पास जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻3। फिर सेकेंड स्टेप होता है कि आपके पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हो और मेंटिसा की वैल्यू हो। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपकी पावर ऑफ 10 होती है, दैट इज़ 3। मेंटिसा हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करते हैं। अगेन हम लॉग प्रेस करेंगे, नंबर प्रेस करेंगे। नंबर हमारे पास यहाँ पे 4 है तो क्योंकि सिंगल डिजिट है डबल डिजिट का फाइंड कर सकते हैं तो हम 0 खुद से प्लेस कर देंगे तो log 40 लिख कर इज इक्वल टू प्रेस पर करेंगे और डेसिमल के बाद वाले जो 4 नंबर हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, मेंटिसा दैट इज़ 6021। अब आपके पास करेक्टरिस्टिक भी आ गई, आपके पास मेंटिसा भी आ गया। करेक्टरिस्टिक आपका 3 है और मेंटिसा आपका 6021 है तो करेक्टरिस्टिक डेसिमल मेंटिसा आ गया। इसी तरह आपका 12th पार्ट है तो 12th पार्ट को पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, दैट इज़ 54 इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया, दैट इज़ 5.4 इंटू 10⁻1, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इज जो पावर ऑफ 10 दैट इज़ 1 लिख दिया। मेंटिसा आपका कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, लॉग 54 लिखा तो डेसिमल के बाद वाले 4 नंबर आपके पास क्या हो गए, मेंटिसा हो गया, दैट इज़ 0.732। 3 के अगला नंबर जो है वो 9 है। 9 जो है वो 5 से बड़ा है तो हम राउंड अप करके लिखेंगे तो 24 हो जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1.7324। 13th पार्ट में भी पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में अपने नंबर को चेंज कर लेते हैं। अगेन कैलकुलेटर में आप लिखोगे डिजिट 1.009 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया। फ्रैक्शन में आंसर आ गया तो SD कर दिया, ठीक है।
आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है दैट इज़ 1.009 इंटू 10⁻0। सेकेंड स्टेप होता है कि आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड करना और मेंटिसा फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक आपका पावर ऑफ 10 है, ज़ीरो हमेशा ज़ीरो होता है। मेंटिसा आपका जो है वो हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। लॉक प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में और जो भी डिजिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है इग्नोरिंग द डेसिमल वो लिखेंगे दैट इज़ 1009 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो डेसिमल के बाद वाले 4 नंबर है वो मेंटिसा होगा। 0038 के बजाय हम 9 लिखेंगे क्योंकि अगला डिजिट 9 5 से बड़ा है, तो हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हमारा मेंटिसा है डेसिमल 0039। और किसी भी नंबर का लॉग आपका करेक्टरिस्टिक डेसिमल मेंटिसा होता है, करेक्टरिस्टिक 0 है और मेंटिसा आपका 0039 है। ठीक है, इसी तरह आपका 14th पार्ट है, तो 14th पार्ट को भी पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। हम डिजिट को सिंपली लिखेंगे कैलकुलेटर में और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाएगा दैट इज़ 1.009 इंटू 10⁻⁻1। कैरेक्टरिस्टिक इज जो पावर ऑफ 10 दैट इज़ -1, तो हम इसको बार 1 लिखेंगे और मेंटिसा फाइंड करेंगे हम अपने कैलकुलेटर से। लॉग लिखेंगे, जो डिजिट्स क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे इग्नोरिंग द डेसिमल दैट इज़ 1009 और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस किया तो आपके पास जो आंसर आ गया डेसिमल के बाद 4 नंबर दैट इज़ 0.0039 वो आपका मेंटिसा हो गया। और लॉग ऑफ एनी नंबर इज करेक्टरिस्टिक डेसिमल मेंटिसा दैट इज़ करेक्टरिस्टिक बार 1 डेसिमल मेंटिसा है 0039। तो ये आपका लॉग ऑफ 14 आ गया। फिर इसी तरह आपका 15th पार्ट है और उसमें हमने फाइंड करना है लॉग ऑफ -4। ठीक है, मैंने स्टार्ट में बताया था कि लॉग हमेशा हम पॉजिटिव नंबर का फाइंड कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर का नहीं फाइंड कर सकते। सो वी आर गोइंग टू राइट एज लॉग एक्स, as x should always be greater than 0, therefore log of -4 is not possible. That's it.